नमस्कार, जय धर्म। तो आज हम लोग जिस मैटर में बैठे हुए हैं और जिस उद्देश्य के साथ में बैठे हैं, ये छोटा उद्देश्य नहीं है, ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। हमारे समाज में, हमारे संस्कृति में, हमारे रीति रिवाज में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में हम इस प्रकार के डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रकार का हम विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके अंदर और हमारे अंदर में जो एक नेतृत्व शक्ति छिपा हुआ है, उस छिपा हुआ शक्ति को जगाने का और उसको उठाने का कोशिश कर रहे हैं। और उठाने के लिए हमको सबसे ज्यादा जाना होगा कि हमारे अंदर में जो भी कुछ होता है या जो भी खाते पीते हैं, रहते हैं, उठते बैठते हैं, सब कुछ हमारे सोच के ऊपर ही निर्भर करता है। हमारे सोच में अगर वीकनेस है, हमारे सोच में अगर कमजोरी है, हमारे सोच में अगर हमारा निम्न स्तर का है, तो कभी भी हम बड़ा काम नहीं कर सकता है। तो सोच का निर्माण सबसे पहले हमारे कहाँ से होता है? माँ बाप से होता है। तालियां हो जाए खबर। माँ बाप से होता है। तो हमारे माँ बाप किस प्रकार का सोचते हैं, उनका रहने का तरीका क्या है, खाने का तरीका क्या है, बोलने का तरीका क्या है, उनका सोच विचार क्या है, उनके अनुसार हमारे अंदर में एक सोच पैदा होता है। उसी प्रकार से अगला क्या है? घर परिवार से, हमारे घर का किस प्रकार से वातावरण है, हमारे घर का माहौल किस प्रकार का है, उसके अनुसार हमारे एक सोच पैदा बनता है। होता नहीं होता है? सही बात है ना? अगला हम इसको थोड़ा सूर है क्योंकि इसको काफी चल चुका है क्लास। और उसके बाद अगला क्या है? स्कूल में हमारा फ्रेंड सर्किल कैसा है, हम कैसे लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कौन सा अच्छा दोस्त है, कौन सा बुरा दोस्त है, हमारे खेलने का तरीका क्या है, वहां पर हमारे किस प्रकार से शिक्षकों का हमें ज्ञान मिलता है, और हमारे क्या जो शिक्षिका है उनसे हमारा ज्ञान किस प्रकार से मिलता है। तो इस प्रकार का हमारा स्कूल से क्या होता है? एक सोच का निर्माण होता है, सोच का निर्माण होता है। ठीक है ना? अगला क्या है? समाज जिस प्रकार का रीति रिवाज हमारा है, उसी प्रकार से हमारे समाज का खाने पीने का तरीका क्या है, उसी अनुसार से हमारा सोच का निर्माण होता है। ठीक है ना? अगला क्या है? राजनीति से। ठीक है ना? हमारा राजनीति से ना रोज उठक पटक हो रहा है, तमाम तरह का होता है, तो राजनीति भी बहुत बड़ा मायने रखता है। राजनीति मतलब क्या होता है? राज की नीति, मतलब कुछ चीज छिपा के काम करते हैं, हमेशा कहते कुछ है और करते कुछ है। तो हम लोग क्या है, राजनीति के बारे में इसको गलत समझते हैं, लेकिन गलत नहीं है। समाज हित के लिए और धर्म हित के लिए और अपना देश हित के लिए अगर वो राजनीति करता है और बहुत कुछ छिपा कर रखता है तो कोई बात नहीं, लेकिन निजी स्वार्थ के लिए जब वो मतलब कुछ काम करते हैं तो वो गलत है। लेकिन सबका इक्वल, सबके भलाई के लिए जब काम होता है और राजनीति करता है, वो बहुत ही अच्छा चीज है। तो इससे भी हमारा क्या होता है? सोच पैदा होता है। अगला क्या है? संस्कृति। जतरा का चाबी मांग रहा हमारा धार्मिक रीति रिवाज कैसा है, हमारा जिस प्रकार से रीति रिवाज है उसी प्रकार से होता है। कहते हैं कि जब जन्म लेता है, जब जन्म होने के बाद तो हमारा दिमाग बिल्कुल खाली होता है। क्या होता है? जब मानव विचार के यहाँ से हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमारा सोच विचार कुछ भी नहीं रहता है, ना हिंदू का रहता है, ना मुस्लिम का रहता है, ना मेरा माँ है या बाप है या किसी प्रकार कुछ नहीं रहता है। हमारा अंदर में क्या होता है कि माइंड खाली रहता है। लेकिन यहाँ आने के बाद में आपको इस प्रकार से माइंड में भर दिया जाता है। क्या किया जाता है? भर दिया जाता है। तो यही बहुत बड़ा चीज है। तो हम इसी के बारे में थोड़ा हम बातें करेंगे और सर्च करेंगे कि हमें किस प्रकार का हम अपने अंदर को प्रदान कर पाए। सबसे पहले मैं बताया हमें क्या करना है, यहाँ आना है, डरना नहीं, गलती करने से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कोई बहुत बड़ा ट्रेनर नहीं है या बहुत बड़ा जानकार वाला नहीं, गलती करने से डरना नहीं। ठीक है ना? हम लोग आधा घंटा का मदद चलाएंगे, क्लास करेंगे। तो सबसे पहले हम अजीत जी से कहेंगे कि अजीत जी आइए, थोड़ा सा बातों को बताएं। किसी जगह से नया चेहरा देखने को मिल रहा है, उन लोग को हम अपना अंदर समाज में लगा देते हैं। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रहा है और हम लोग बीच में अभी तो सोच के बारे में पढ़ाया हो रहा है। सोच आपका 1 2 3 4 5 7 तरह के होता है। आपका पहला तो माँ बाप से आता है, दूसरा घर परिवार, स्कूल, समाज, राजनीतिक और संस्कृति के लिए। और ये चीज़ तो है कि सबको मिल के ही करना ही अच्छा है और मिल के ही समझना पड़ेगा, तभी हम समाज का सही ढंग से जानकारी दे सकते हैं। चलिए अजीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा बात आप सोच रहे हैं कि 4 मिनट निकालोगे किसी करके आए, जल्दी जल्दी अपना बल विचार करके आ नहीं आएगा, आपका मन नहीं कर दिया। ठीक है ना? तो डरना नहीं है, आपका आने के बाद में आपको भूल ठीक है ना? आई कांटेक्ट, एक एक आदमी से आई कांटेक्ट करना, मतलब इसमें आप फीलिंग नहीं मानना, आपका हमारा सुधार हो रहा है, हमें या
कमी जो है ना उसको निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ सीखने के लिए क्या करना होगा, अपने आप को एक ऐसे रास्ते पर चलने की जरूरत है जहाँ की हमको किसी प्रकार का कोई बोल रहा है उसको बेइज्जती महसूस नहीं करना है। 24 घंटा ही है, सबके लिए भगवान ने बराबर टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो समय को हमको ऐसे जगह पर लगाना है ताकि वहाँ से हमारा डेवलप हो, उनका ही एक समय का एक निर्जुत शक्ति पैदा हो, ताकि आप भीड़ की हिस्सा से अलग बन सकते हैं। क्या आप लोग भीड़ से हिस्सा अलग होना चाहते हैं? होना चाहते हैं ना? तो अपने आप को कमजोर नहीं समझना, ठीक है। कि हमारे जो बचपन से जो बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर में जो गलत सोच हो गया है, गलत एक विचार बन गया, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिलीट करके हमारे जो मेमोरी में, हमारे जो माइंड में, हमारे सोच में, हमारे विचार में क्या करेंगे, अच्छा अच्छा चीज को डालेंगे ताकि हम बेहतर और बेहतर इंसान रहे और हमेशा सदा हम खुश रहे। यही बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा बताया आपने, ठीक है। तो सागर बाबू से क्या है, थोड़ा सा मैं सागर हूँ, मैं सुरसा का रहने वाला। तो आप सब यहाँ आए आज ऐसे समाज में सबको परिचय करने, सबको ज़्यादा करना चाहूँगा। मैं बस नहीं करना चाहूँगा जैसे कि जैसा होता है यहाँ पर सोच हम लोग का, सोच का है हम लोग का सर, मतलब मनुष्य का शरीर का सबसे बड़ा चीज़ है। सोच दो तरह का होता है, एक सही होता है, एक गलत होता है। अब वो अपने आप के अंदर है कि आप सही लेते हैं या गलत लेते हैं। अगर आप गलत लेते हैं तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आप सही लेते हैं तो हमेशा आप सही रास्ते में जा सकते हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारे जितने भी लोग हैं आए हुए हैं यहाँ, सबको मतलब यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा आप एकता में रहिए। जो होता है एकता हम लोग का आदमी में वो नहीं है। अगर आप सब एकता में रहिएगा तो हो सके हमारा समाज बहुत आगे तक जाएगा। जैसे कि अभी मतलब यही दिख रहा है 20-30 आदमी, हो सके कल 50 दिखे, कल 60 दिखेगा। और यही आदमी जब जुट जाएंगे, एकता हो जाएगा सब में, हमारा समाज बहुत आगे तक जा सकता है। हमें यही चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारा समाज आगे जाए, आगे बढ़े और हमेशा कल्याण करे। इनके अंदर में देखिए कितना मतलब अच्छा बात निकल रही है ना, बहुत अच्छा बात निकल रहा है। नेगेटिव और पॉजिटिव हम बचपन से डाल सकते हैं बच्चों को जिस प्रकार से हम होना। जिस स्टूडेंट को दोनों एक साथ मिल जाता है उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। कितना भी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए, कितना भी परेशानी आ जाए, कितना भी उलझने आ जाएंगे, कितना भी कष्ट आए, लेकिन जिस बच्चे को समय और समझ के बारे में पता है कि अभी मेरा पढ़ाई का टाइम है, ये समय में केवल हम पढ़ाई करके और एक बेहतर इंसान बनेंगे और ऐसे जगह पर जाएंगे जहां पर कि मेरा एक डेवलपमेंट हो, एक विकास हो और हमारे अंदर मन में विचार में एक पॉजिटिविटी और एक सकारात्मक विचार हमेशा पैदा हो, चाहे कितना भी दुख हो, कितना भी दर्द हो, कितना भी परेशानी हो। इसलिए स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप लोग देख भी सकते हो। उसमें समय और समझ के बारे में, तो उसमें क्या है, आपका समय है और इस समय में आप का अंदर समझ पैदा हो गया कि हमें कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, तो वहां पर आपका समय है और समझ भी आ गया तो दोनों मिलकर आपको बहुत आगे तक निकाल देगा। लेकिन होता क्या है, जब समय रहता है तो समझ नहीं होता है, जब समझ होता है तो समय नहीं रहता है, उसमें केवल पछताने का ही काम होता है, उसमें पछताते रहते हैं, खास हम ये किए होते, खास ये काम किए होते। माँ बाप तो अपना जिम्मेवारी जितना उसको अक्ल है, जितना उसको बुद्धि है, जितना धन दौलत उसको देते हैं, लेकिन बच्चे लोग क्या करते हैं, जब समय रहता है तो उस समय को क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, सही उपयोग नहीं करते हैं। और लेकिन जो समझदार बच्चे रहते हैं उसमें एक दो गिने चुने ही इस तरह से होते हैं जो समय और समझ के बारे में जानते हैं, और ये दोनों को उपयोग करके बेहतर केवल गिने चुने ही लोग होते हैं। तो यहाँ पर जो विचार बन रहा है, यहाँ पर जो सोच पैदा किया जा रहा है, ये सोच पैदा करने का मतलब एक ही मकसद है, आपके अंदर में समय और समझ दोनों का विकास हो और इसका समझदारी से आप इसका ओबे करें और समझदारी से इसका यूज कीजिए। आप एक बहुत ही बड़ा और समझदार इंसान बन सकते हैं। हम सारे का ये कोशिश रहते हैं, हमें नाम उम कमाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोचने का मतलब ये है कि हम आप लोगों के या लोगों को क्या भलाई कर सकते हैं, ये मोटो होना चाहिए, अपना निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सही बात है ना? चलिए ठीक है, आप लोग को थोड़ा पता चल गया है कि समय और समझ अभी आप लोग का समय है, इस समय का सही उपयोग करें और बेहतर इंसान बने, ठीक है ना, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। हम लोग भी पहले बोलते थे यार अच्छा से पढ़ाई लिखाई किए रहते, बड़ा अफसर बनते, हम फौज में नहीं जाते,
खेती बाड़ी नहीं करते या कुछ न कुछ इस तरह से, लेकिन जब समय रहता है उस समय आदमी क्या करते हैं, समझ नहीं होता है। तो माँ बाप यहाँ जो बैठे उनसे भी कहेंगे आपके अंदर समझदारी का अंदर प्रवेश कीजिए और अपने बच्चों को भी समझदारी वाला काम बताए, समझदारी